बाहर वाले हमने बहुत सुना है कि बाहर वालों की नज़र लग जाती है, लेकिन अपनों की भी नज़र लगती है। नज़र तो अपनों की ही लगते है सबसे ज़्यादा। किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई का कैरियर खत्म हो जाएगा। मम्मी आती है उनकी कि 10th तक तो बच्चा सही था, उसके बाद का मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। लोगों ने सोशल मीडिया डाल दिया मेरे बच्चे के 95 आए, 98 आए हैं, 90+, तो समझ लो उनके। घर में हम छोटी कार लेके आए, घर में कुछ भी नया सामान लेके आए, तो ऑफ कोर्स हम उसको 10 रिश्तेदारों के सामने ज़रूर फ्लॉन्ट करते हैं। मेरे कितने क्या भैया घर का मुहूर्त किया था, उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब एक ने किसी ने अभी बहुत बड़ी प्रोग्राम करवाया था स्पिरिचुअली, उसके बाद से उसका। सबसे ज़्यादा डेंजरस नज़र किसकी होती है? बाहर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो हमें नहीं जानते, नहीं पहचानते, उन लोगों की या अपनों की? मैम किसी की भी हो सकती है, आप इस चीज़ में नहीं कह सकते किसकी। हर दुश्मन बाहर के नहीं होते। आप लोगों ने ये कभी नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी काम आप नया शुरू करने जा रहे हैं, कोई नई वेंचर, कोई नया काम, घर में कुछ नया आप लेके भी आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे नया घर ही खरीद रहे हो, बाहर वाले तो थोड़े बाद में आते हैं, लेकिन अपने ही होते हैं जिनके आने के बाद अचानक से घर में कलेश होना, हमेशा एक दूसरे के बीच में मनमुटाव रहना, बीमारी होना और बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ के सिम्टम्स दिखना। ऐसा क्यों है? हमारी जो नज़र है, हमारे अपने ही लगाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने कि हमें जो नज़र लगती है वो बाहर वाले तो बाद में लगाएंगे, हमें अपने घर में अपने जो अपना जिसे हम कहते हैं उनकी नज़र हमें सबसे पहले लगती है। अब वो कई कारण हो सकते हैं, जेलसी, अलग नज़रिया कि इन्होंने कैसे बना लिया, इनका कैसे बन गया, या इन्होंने तो बहुत ही सुंदर बना लिया, हम कब बनाएंगे। तो इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है और आज हम इन्हीं सब के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने ही रिश्तेदार, अपने ही जिन्हें हम अपना कहते हैं, वही हमें नज़र लगाते हैं। तो वेलकम करते हैं सर को, हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो विकास जंदल, जो कि तंत्र स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर सर ने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए बातचीत करिए। वेलकम सर, हेलो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जैसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें जानी भी हैं, इवन आपने ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी हमें कभी कभी बताया कि आपके खुद के ही आपके ऊपर नज़र लगाते हैं। हम्म क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाहर वाले, हमने बहुत सुना है कि बाहर वालों की नज़र लग जाती है, लेकिन अपनों की भी नज़र लगती है? लगती है अपनों की है, अपनों को ही लगती है नज़र में। अच्छा। हाँ, नज़र तो अपनों की ही लगती है सबसे ज़्यादा। और वही जो नज़र है वो कितनी हार्म कर सकती है हमें, कितना नुकसान दे सकती है हमें? मतलब लाइफ पे बात आ जाती है, अच्छा, जिससे इसमें सब कुछ आ जाता है। इतनी डेंजरस? किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई का कैरियर खत्म हो जाएगा। आज के टाइम में मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैंने देखा है बच्चों पे बहुत इस चीज़ का इफेक्ट है। 10th के बाद मम्मी आती है उनकी कि 10th तक तो बच्चा सही था, उसके बाद का मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। पेरेंट्स को लगता है कि उनका मन मस्ती मजाक, बाहर की नहीं, सोशल गैदरिंग्स में लग गया सोशल है। गैदरिंग अलग चीज़ है। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, वो सोशल गैदरिंग में जब फिर भी पढ़ लेगा। लेकिन ये देखा है कि मैंने देखा तो उन पे तो ज़बरदस्त नज़र लगी हुई है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्कोर। अब एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए, 10th के एग्ज़ाम, अभी 12th के तो आए नहीं, सीबीएसई के 10th के आ चुके हैं। लोगों ने सोशल मीडिया डाल दिया मेरे बच्चे के 95 आए, 98 आए हैं, 90+, तो समझ लो उनकी नज़र लगनी चालू हो चुकी है ऐसे। बिल्कुल सही। अब जिसके बच्चे फेल हो गए, जिसके बच्चों को नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो प्यार मोहब्बत में कुछ तो गिफ्ट में देंगे ना, तो नज़र। कोई रिटर्न गिफ्ट कुछ तो देते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट है ये। अब एक क्लाइंट थे, तो सीए करा था बेटा, तो लास्ट अटेम्प्ट उससे हो नहीं रहा था क्लियर पेपर। तो मेरे पास बैठे, तो मैंने कहा यार क्या बात होगी? बोले भैया फ़ोटो वैसे दिखाई उनकी, जैसे देखा मम्मी बैठी पापा बैठे दोनों। मैंने कहा इस पर तो ज़बरदस्त नज़र लगी हुई है। अच्छा। मैंने कहा फिर चेक किया कि नज़र कैसे लगी, क्या धीरे धीरे बातें करते देखा, तो बोले भैया हमने अपने फैमिली ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप का, उसके अंदर डाला था। उसका रिजल्ट? हाँ, उसका रिजल्ट तो अब मिलेगा। फिर मैंने कहा कोई रिलेटिव आपका नज़र लेडी है, तो ऊँची जिस लेडी का नाम सामने आया, उसके ही दोनों बच्चे फेलियर थे, वो अटेम्प्ट में फेल हो गए? तो वो रिटर्न गिफ्ट उसने भेज दिया। अच्छा। लगे रहो, फिर वो बेचारे परेशान थे कि क्या है क्या नहीं। वो तो है ही सर। हम आजकल देखते भी है, पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे का, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका शूट कराते हैं, उनकी वीडियोस क्रिएट करते हैं और हर मंथ पे अपनी एक मेमोरीज क्रिएट करके, वीडियोस क्रिएट करके पोस्ट करते हैं सोशली, या इवन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देते हैं।
तो वहाँ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ तो हर कोई तरीके का बंदा होता है, हर कोई इंसान होता है, तो वहाँ से भी तो बाहर की नज़र लग सकती है, तो सिर्फ अपनों को पॉइंट क्यों करना? नहीं, देखिए, अब आप डालोगे हम्म। और मैं आपको देख लूंगा, मैं नज़र क्यों लगाऊंगा? मैं आपको कमेंट तो लिख सकता हूँ, मैं ब्यूटीफुल लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, मेरी नज़र बहुत कम लगेगी आपको, या तो आपके कलीग की लगेगी, ऑफिस से रिलेटेड जो बंदा होगा, हम्म। या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी नज़र लगेगी। वही फैमिली वाली बात होती है ना, कलीग जैसे ऑफिस में बैठते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस तो सारे ही करते हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा इतना अच्छा, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है दूसरे की, या कोई प्रॉब्लम चल रही होती है फैमिली में, तो सब तो एक जैसे नहीं होते ना। जी। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है, यही चीज़ हमारे परिवारों में रिलेशन में आती है, और हमें क्या है, हम जब तक चार लोगों को जलाना ले, दिखाना दे, हमें हजम नहीं होता। ये बात तो है, घर में हम छोटी कार लेके आए, घर में कुछ भी नया सामान लेके आए, तो ऑफ कोर्स हम उसको 10 रिश्तेदारों के सामने ज़रूर फ्लॉन्ट करते हैं। तो वो कोई तो रिटर्न गिफ्ट देता है ना, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना। देखा भी गया है कि अगर कोई नया काम करा हो, कोई नया त्योहार हो, या फिर हमने कोई सेलिब्रेशन, कोई चीज़ को मनाया भी हो, चाहे वो एनिवर्सरी अच्छी लेवल पर सेलिब्रेट करी हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। मेरे कितने क्या भैया, घर का मुहूर्त किया था, उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अच्छा। चेक किया तो प्रॉब्लम थी, मैंने किया क्यों था, क्या करे भैया, परिवार है ये, मैंने कहा फिर करो, फिर परेशानियां भुगतो। इसका मतलब है हम कभी कोई सेलिब्रेशन ही ना करें। नहीं, देखो, आप अपने लिए कुछ चीज लाए हो, कपड़े आप अपने लिए लाए तो अपना एंजॉय करो ना, आप मुझे क्यों जला रहे हो? सेलिब्रेशन आप मुझे जला के करोगे? तो हमें कैसे पता कि हमारे अपने ही हमसे जल रहे हैं? आप कुछ भी चीज काम करते हो, आप अपनी फैमिली में सबसे पहले भेजते हो उस चीज को, तो आपको क्या पता कोई जल रहा है या खुशी हो रही है, गम हो रहा है किसी को? वही तो बात है। हाँ, तो क्यों दिखाते हो? हजम तो तभी होगा ना जब तक चार जगह नहीं भेजोगे आप। अच्छा। ज्यादातर लेडीज लोग को आदत होती है कि वो फोन कर करके बताएगी, तो क्या होता है फिर वो दिक्कतें तो आती है ना, फिर उससे क्या हैबिट हो गई। आप पे यदि थोड़ा सा पैसा हो जाता है ना, तो आप दिखाने लग जाते हो कि मेरे पास पैसा हो गया, हाँ। हमें सहन नहीं होता। भैया, आपका अपना पैसा है तो आप अपने घर में यूज करो ना, इसमें कोई पूजा पाठ कुछ नहीं काम आएगा, कोई प्रवचन काम नहीं आएंगे। अच्छा। अब एक ने किसी ने अभी बहुत बड़ी प्रोग्राम करवाया था स्पिरिचुअली, हम्म। पैसे भी बहुत लगाए, उसके बाद से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मेरे कांटेक्ट में आए। हम्म। तो मैंने कहा क्या, बोले भैया हमने तो इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया था, ये वो, मैं हर सावन में करवाती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर क्या मिला आपको? रिटर्न गिफ्ट तो लोगे ना। मैं क्लियर बोल देता हूँ, आपने देखा होगा मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता, रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ना। मैंने बिल्कुल कहा वो सही। सावन में प्रोग्राम का क्या काम आया आपके? रिटर्न गिफ्ट में आपको टेंशन मिली, अब स्ट्रेस मिली है, फाइनेंशियली लॉस मिले, आप घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट है, आपको रिटर्न गिफ्ट में ये मिला है, क्योंकि दिखावा करते थे, क्यों इकट्ठे किए? लेकिन सर, सेलिब्रेशन का असली मतलब वही है ना कि जब हम एक जगह जुट होकर अपने अपनों के बीच में उस चीज़ को मैम, सेलिब्रेट अपना करें, होता है मना। कोई नहीं है, ध्यान रखना, रिश्ते नाते कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे ना, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, सब सेल्फिश के हैं। अच्छा। पहले भी होता था, ये आज की चीज नहीं है, ये आज नहीं, आज तो सोशल मीडिया तो ये दिख रहा है, हम्म। ये सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा। बच्चा पढ़ाई में होशियार है, चार रिश्तेदारों को कहा, उसके बाद डल होना स्टार्ट हो गया। अभी मेरे पास एक केस है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी लड़की वो, हम्म। तो मैंने कहा नज़र लगी हुई है, क्यों बोलते हो किसी को? बोली भैया क्या करूँ, पापा मम्मी ने हर जगह गा रखा है कि मेरी बेटी इतनी होशियार है और ऐसे ऐसे। यूपीएससी कर रही है। यूपीएससी कर रही है। मैंने कहा हो गई तेरी, कभी आधे नंबर से रह जाती है, कभी अभी अभी तो ऐसी गलती करी है जो होती नहीं। कहीं ना कोई ब्लॉकेज आई जाती है। हम्म। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा डेंजरस नज़र किसकी होती है? बाहर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो हमें नहीं जानते, नहीं पहचानते, उन लोगों की, या अपनों की? मैम, किसी की भी हो सकती है, आप इस चीज़ में नहीं कह सकते किसकी है। कोई जज नहीं कर सकता। नहीं, ये जज कोई नहीं कर सकता। बहुत लोगों को तो पता होता है कि ये मेरे पे नज़र लगाता है, शक होता है, हम्म। इस चीज़ को कोई जज नहीं कर सकता कब से क्या है। सामने वाले का नज़रिया बता देता हाँ, है कि वो कैसे देख रहा है हमें। कैसे देख रहा लेकिन अपने को तो जज किया जा सकता है, बाहर वाले को कैसे जज करें? है? देखिए, बाहर वाला कौन है, जैसे आपके ऑफिस में कलीग है, सबका पता होता है इसका स्वभाव क्या है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, हम्म। फिर भी लोग मानते नहीं, हरकतें करते हैं, तो हरकतों में रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना। वो ऐसे ही घरों में है, हमारे लाइफ पे बात आ जाती है, मेंटली डिप्रेशन और स्ट्रेस, कुछ कुछ दिखना। मेरे पास अभी केस थे, 4 केस आए एक ही जैसे, एज का अच्छा। थोड़ा डिफरेंट था। 14 ईयर्स का लड़का, घर से नहीं निकलता, हम्म। स्कूल में नहीं जाता, मम्मी को बोलता है दी ज़्यादा मेरे को प्रेशर किया तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। अच्छा। एक 18 ईयर्स का था देहरादून में, वो तो ठीक हो गया काफ़ी, वो हाँ, तोड़ आपने फोड़ बताया करता। भी था। हाँ, पहले बताया था। अभी एक 35 के, वो बिजनेस में जाना बंद कर दिया, कमरा बंद करके। वो फिर उसकी मम्मी का फोन आया, भैया बाहर बैठने लग गए। मैंने कहा धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा। अब ये केस है, क्योंकि सिर्फ
नज़र ही सारी चीज़ों को वो कर देती है। ऐसा होता क्यों है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, अच्छे ट्रैक पर चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक ऐसा दिन आता है कि सारी चीज़ें टर्न अराउंड हो जाती है, सारी टेबल्स टर्न हो जाती हैं और हर चीज़ टूटने लगती एक है? दिन में नहीं होता वो सब। अच्छा, वो एक दिन में नहीं एक दिन होता। में कुछ भी नहीं होता। अब आप ग्रोथ करते जा रहे हो फाइनेंशियली ग्रोथ तो फाइनेंशियली बोली जाती है देखो। हुँ, आप करते जा रहे हो और आप कहते हो हाँ, मैं तो मस्त हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं करता ये वो, लेकिन लोगों को दिखावा भी कर रहे हो, मर्सिडीज़ गाड़ी ले रखी है आपने, सब कुछ ले रखा है। गाड़ी लेने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है आपने 10 अपने परिवार वालों को बताया है। लेकिन आजकल लोग चीज़ें भी तो ईएमआईज़ पे भी तो ले लेते नहीं, हैं, ईएमआई उससे कोई मतलब नहीं है। बस लिए। आप 10 लोगों को जो दिखा गए वो दिक्कत है, आप क्यों दिखाते हो? मैं बोलता हूँ कि आप लेके आओ, अपने लिए लेके आए हो गाड़ी। आप दूसरों को मत दिखाओ, अच्छा, अपने यूज़ करो। आजकल की सोसाइटी में अगर आप कुछ लेते भी हैं, ये इट इज़ एन ह्यूमन बिहेवियर कि हम अगर छोटी-सी भी चीज़ लेते हैं ना, तो हम ज़रूर अपने आस-पड़ोस में, अपने कलीग्स में, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर बताते हैं कि आज हमने ये अचीव किया है, आज हमने ये खरीदा है। हाँ, तो किया तो फिर रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ना। यानी कि आपसे सहन नहीं हो रही ना अपनी काबिलियत, अपनी जो आप एक सक्सेस सहन नहीं हो रही ना, या फिर आप वो लेवल रखो कि आपके साथ कोई चीज़ आती है, आप उसको डिस्ट्रॉय करवा सको, खत्म करवा सको, रिमूव करवा सको। द प्रोटेक्शन इज़ हाँ, मस्ट। बड़े-बड़े लोग क्या करते हैं, दिखावा आपने देखा है कभी भी बड़े लोग हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, प्लेन खरीदते हैं, कभी दिखाते हैं ये? नहीं। लेकिन ये तो दिखा दे कि मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जो अपने रिमूव के लिए डेली अपने बेस पे वो करते हैं, वो तो कोई नहीं दिखाता ना। अच्छा, मतलब जो बड़े-बड़े मिलियनेयर, बिलियनेयर लोग हैं, वो भी करवाते हैं? वो मतलब रखते हैं क्या किसी अपनी पर्सनल लाइफ कभी सोशल मीडिया पे नहीं आ देते। एक ग्रुप्स को छोड़ दो, किसी की है पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे? फॉर एग्ज़ाम्पल? कुछ एक को छोड़ के किसी की पर्सनल लाइफ आप सोशल मीडिया पे देख पाते हो? क्यों नहीं है? उनको मतलब ही नहीं है, वो रखते ही नहीं, वो दिखावा नहीं करते। हुँ, हर चीज़ को उनको पता होता है कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ आ सकती है। हर चीज़ का एक एरिया होता है, वो कुछ चीज़ें रात के अंधेरे में की जाती हैं पूजा, कुछ दिन में उजाले में की जाती है। उजाले वाली दिख जाती है, रात के अंधेरे की दिखती नहीं। पीठ जो पर्दे के पीछे पूजा करके आते हैं, जो ब्लैक एनर्जी को रिमूव करवाते हैं, वो दिखाई नहीं देती। जी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को इन सबको नेगेटिव में ही डाला हुआ है। सब बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है, सब मानते हैं। जो ये बोलता है ना ये नहीं होता, सबसे ज़्यादा वही मान रहा होता है। तो जेलेसी को सिर्फ़ इमोशन कहना ये सही नहीं होगा, ये एक ने एनर्जी अटैक भी हो सकता एनर्जी है। अटैक ही होता है, इमोशंस नहीं होते। हमने तो आज तक जेलेसी को एक इमोशन ही सुना है। अब आपने मेरे को देखा है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और आपके ऊपर ले लेता हूँ। आपने मेरे को देखा कि ड्रेस अच्छी लग रही है और मेरा ऑरा वीक है थोड़ा-सा, तो समझ लो मेरे को नज़र लग जाएगी आपकी। अच्छा, बहुत केस है मेरे पास। तो नज़र लग जाएगी, उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आ जाएगा, बॉडी डाउन हो जाएगी, मेंटली स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगी उसी हाँ, टाइम। ऐसा होता है। नज़र दोस्त तो है, एनर्जी अटैक तो है वो। या झगड़ा हो जाएगा घर में जाते ही वाइफ से, हस्बैंड से, या बिजनेस में या जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगी, काम नहीं बनेंगे आपके। तो आप क्या कहोगे इसको? सबसे ज़्यादा आज के टाइम में बच्चों की एजुकेशन पे दिखते मैंने देखी है इस वजह से। सिर्फ़ एजुकेशन नहीं सर, बच्चों की हेल्थ पे भी दिखता है। हेल्थ पे तो है ही है। अभी एक मेरे पास क्लाइंट आए, तो बोले कि दसिया मेडिकल के लिए गया था, 1 साल के बाद वापिस आ गया। ऐसा क्यों? पैसा वेस्ट हुआ, वो एनर्जी अटैक था। अच्छा। बोली अब कैरियर के लिए इंडिया में धक्के खा रहे हैं, यहाँ पे क्या करूँ? मैंने कहा जब वहीं नहीं करके आया तो इसका तो ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा, कर ही नहीं पाएगा कुछ, वे ही नहीं मिल रहा। हुँ, आपने कभी सुना है कि मेडिकल का स्टूडेंट एडमिशन होने के बाद वापिस आ जाए? कभी नहीं। तो मेरे पास केस आया है ना, मैंने देखा, अब मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, क्या करे जी? करना क्या? मैंने कहा इसको ठीक करो। मतलब वही एक हाँ, सेफ़ ऑप्शन है, हाँ। इकलौता ऑप्शन जिसे हम जो कह ब्लैक सकते हैं। एनर्जी आई है, जो उसको आप नाम अलग अलग देते हैं, कोई तंत्र मंत्र बोलते हैं, कोई ब्लैक मैजिक बोल देता है, कोई नज़र दोष बोल देता है, वो एक ही चीज़ तो है, वर्ड का फर्क है सिर्फ, शब्दों का फेर। शब्दों का फेर है। तो लाइफ तो कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज आती है ना। मेरे पास आते हैं लोग, बड़ाइयाँ करते हैं, भाई साहब मैंने ये किया, मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरे ना यहाँ पे ये दिक्कत आई, अपनी बताते रहेंगे अब कि मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे को ये है वो है। मैंने कहा ज्ञान का फायदा क्या मिला आपको? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज। भाई आपके अंदर ये एक्सपर्टाइज थी, आपके पास हाईवे पे गाड़ी आपकी 150 की स्पीड से दौड़ सकती थी और आप 70-80 से ऊपर नहीं चला पाए, तो इसका तो आपके कोई तो रीज़न हुआ है ना। जहाँ आपको 10 घंटे में या 6 घंटे पहुँचना था, वहाँ 12 घंटे लगे हैं, 15 घंटे, तो इसका कोई ब्लॉकेज आई आपके? किसी ने तो रुकावट डाली ना। दूसरे निकलते जा रहे हैं लेकिन आप रह गए, वो ब्लॉकेज ही तो है। कोई भी आपका रिलेटिव सामने से तो आपको दुआएँ दे रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है और पीछे से उसी की नज़र सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट लगती करती है है। जितना ज़्यादा नज़दीक बैठ के, मैं तो कलर बोलता हूँ, जितना ज़्यादा नज़दीक में प्यार की बातें करेगा उतनी ज़्यादा हरकतें करेगा। अच्छा। कई बार क्या होता है, शक नहीं होता उस बंदे पे हुँ, और दूसरा कर रहा होता है,
कई बार ये भी देखा है, जिस पे आपको शक है वो नहीं होता, दूसरा होता है। हाँ, रिलेशन में भी, रिलेटिव भी, परिवार वाले भी। बट सामने तो वो कितने प्यार से आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते वो हैं। दुआ दिखाने के लिए दे रहे हैं ना, अंदर से तो दूसरी दुआएं है ना। अब फिर आप उसमें कितने मंत्र जाप कर लो, कुछ नहीं होता। कितनी पूजा करते रहो, असर ही नहीं होता पूजा पाठ का। तो नज़र उतारने के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो उपाय बताते हैं, जैसे नमक वार दो, इससे बत्ती जला हल्की दो, नजर फर्क पड़ जाता है, इससे पूरी चीजें नहीं, ब्लैक एनर्जी नहीं जाती। तो वो डिपेंड भी तो करता है सर किस लेवल की एनर्जी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हल्की है। जो बच्चों पे उतारी जाती थी नजर, तेल की बत्ती की या नमक वार के, छोटे बच्चों को नजर जल्दी लग जाती थी। जी। छोटे बच्चे जब हॉस्पिटल से घर आते थे तो ही मिट्टी वार के या कुछ भी करके पहले डाली जाती थी, ताकि नजर ना लगे इसको घर में आने से पहले ही। आज भी वो आज होता भी है। है, तो वो सच्चाई है। अब बच्चे हो जाते हैं हॉस्पिटल में, आपको बेटा हुआ है या बेटी हुई है, और हॉस्पिटल में अब बच्चा क्यूट है, अच्छा है, रिलेटिव हाथ फेर के कोई कितना सुंदर बच्चा है। आदमियों की कम लगते, लेडीज की ज़्यादा लगते, माइंड मत करना आप लेडीज हो। उसके ऐसा हाथ फेरे कि मैं एक बार खड़ा था ऐसे ही, मेरे नॉन टू थे, तो 4-5 उसके फैमिली की लेडियाँ, मैं जानता था सबको तकरीबन, तो वो हाथ फेर के मैंने कहा ले इसका तो हो गया काम भाई अब। अच्छा। मैंने कहा अब ये बच्चा मतलब इसको दिक्कत आएगी आएगी। और हुआ, उसको जॉन्डिस हो गया, और वो डॉक्टर बोला इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, मम्मी को घर भेज दिया, 15 दिन रखा उसको। ओह, बोले भैया क्या करें, मैंने कहा और रिलेटिव को बुला के भैया हाथ फिरवा लो सर पे। मैं तो फिर क्लियर बोल देता हूँ। लेकिन किसी को रोक भी तो नहीं नहीं, सकते रोक सर। नहीं सकते, वो मुझे ही पता है, समाज है, लेकिन मजबूरी क्यों दिखाते हो, क्यों करते हो? आपको पता है कि सामने वाला आगे मेरे को लॉस करके जाएगा, मेरी कोई डैमेज करके गया चीज, क्यों मिलते हो उससे? ये समाज तो कुछ हम लोगों ने अपने आप हम अपनी प्रॉब्लम्स को बुलाते हैं एक्चुअल में। मजबूरी नहीं है, हम बुलाते हैं। हम खुद कहते हैं आप बैल मुझे मारे, एक कहावत है ना, हम अपने आप पर खुद करते हैं एक्चुअल में। चलिए सर, ये मान लिया कि बर्थडे सेलिब्रेशन करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना, कोई नया बड़ा वाला काम करना फॉर दैट, कि जैसे गाड़ी खरीद ली, घर का मुहूर्त हो गया, ये चीज़ें तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे घर में कोई पूजा है या अचानक से ही कोई रिलेटिव आ जाता है, वो देख लेता है। वो उसको तो रोक नहीं सकते हैं, लगाते हैं। मैं तो बोलता हूँ ना, पीछे रिलेटिव आए, देखा आपने इतना अच्छा घर बनाया, पेंट करवा लिया, ये किया वो किया, तो उसके तो सहन होगी नहीं, हाँ, तो वो नजर लगेगी। कब तक रोक सकते हैं? रोक ही नहीं सकते, वो नजर लगेगी। पे जाते नजर रिमूव करवाओ ना, चेक करो, आपको प्रॉब्लम आपको फील हो जाए कुछ दिन के बाद से या सेम डे से कि हाँ नजर तकरीबन को मेरी बात होती है तो बताते हैं हाँ भैया हमें पता चल गया था कि नजर लग गई, कोई चीज़ डैमेज हो गई थी। लेडीज बताते हैं भैया ये चीज़ टूट गई थी उसी दिन, या ये हरकत हुई थी घर में उनके जाने के बाद, क्योंकि लेडीज की सिक्स सेंस एक्टिव होती है ना, वो जल्दी पकड़ लेती हैं। जी। तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हमें फील हुआ था, और उस दिन से हमें परेशान चल रहे हैं सारे फैमिली वाले। तो मतलब नज़र सिर्फ एक को नहीं लगती, पूरे घर को घर को इम्पैक्ट लग गई तो करती है। जो घर के अंदर जो भी रहेगा परेशान हो जाएगा। सबको इम्पैक्ट हाँ, करती है। लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, क्लेश चालू हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, या कोई चीज़ डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसा भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टीवी लेके आते हैं और अचानक से ही उसी दिन बिन बताए रिश्तेदार कोई आ गया, जानकार कोई आ गया, अच्छा नया टीवी लाए हो, और उसके बाद वो चलना बंद हो जाए, फ़ोन टूट जाए। तो आप समझ लो फिर खुद ही। और ह्यूमन नेचर है हमारे, उसमें कितने का लेके सबको पता होता है कि 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, पूछते हैं जानबूझ के। हाँ, एक्चुअल में हम इस चीज़ को रोक नहीं पाते, कुछ हद तक रोक सकते हैं, पूरी नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो सर अपनों को कैसे रोका जाए? अपनों को तो रोक ही नहीं सकते। नहीं, अपने है कहाँ? जो नज़र लगा रहा है वो अपना है कहाँ? आप खुद बताओ, जो नज़र लगा रहा है वो अपना है। आप अपने ऊपर ले लीजिए, आपकी फैमिली है, आप, मैं कहता हूँ हैप्पी फैमिली है आपकी, मैरिड लाइफ चल रही है, और आपकी सिस्टर, या मैं बहनों पे भरोसा नहीं करता किसी पे भी, अच्छा। उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और आपकी ठीक चल रही है, उसकी नज़र नहीं लग सकती आपको? लग सकती है, मैंने देखा है, और तकरीबन को पता होता है कि मेरी इस रिलेटिव से नज़र लगती है, या इसकी वजह से मेरे को दिक्कत आती है, उससे दूर हो जाओ। यदि आप जाके अपनी बताओगे कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी, इतनी अच्छी है, इतना पैसा है, मेरे को खूब खर्चा देते हैं, जो लेडीज़ की आदत होती है, तो फिर परेशानी होगी ना। बट ऐसे कैसे अपने खुद के, जैसे अपने फॉर एग्जांपल बहन का लिया, तो अपनी बहन से कैसे बात करना बंद कर दे, कैसे दूर हो जाए? नहीं, मैं दूर के लिए नहीं बोल रहा ना, तो फिर क्या कर सकते? फिर आप परेशानियों को बुलावा देते रहो। कोई तो ऐसा उपाय होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा। नहीं, उपाय होते हैं, हर चीज़ का उपाय है, दवाई हर चीज़ की है, लेकिन उपाय बाद में है ना। परेशानी आएगी तो ही तो दवाई खाओगे। आपको मेडिकली कोई, या पेट में दर्द होगा तभी तो आप दवाई लोगे, पहले ले लोगे एडवांस में। तो उस पेट दर्द से कुछ ना कुछ आने ही क्यों देंगे? आप कहते हो कि मैं बाहर फूड खा के आ रही हूँ और पेट में दर्द, गैस भी ना बने, हाँ। वही बोल रहे हैं, छोले भटूरे भी खाऊंगी। यही बोल रहे हो ना कि मैं बाहर छोले भटूरे खा के आना है, पिज़्ज़ा भी खा के आना है, चाउमीन भी खानी है, लेकिन पेट में दर्द नहीं होना चाहिए,
ये बताओ, आपने तो वो बात कर दी ना। लेकिन सर कुछ ऐसा भी तो हो सकता होगा कि हम अपने रिश्तेदारों से भी मिले, येट हमें ज़्यादा नज़र भी ना नहीं लगे। वो है, क्रिस्टल पहन सकते हो आप, ध्यान रखो अपना, क्रिस्टल पहन सकते हो, कोई चीज़ें फिर साथ साथ में नज़र उतारते रहो अपनी, अपना ओरा इतना पॉजिटिव रखो, फर्क पड़ जाता है उससे, ओरा यदि बहुत स्ट्रोंग हो जाता है तो जल्दी से हर किसी का ओरा स्ट्रोंग नहीं होता, लोग बोल देते हैं क्रिस्टल से है ओरा इतना इंक्रीज हो जाता है तो उससे फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा है और अगर वो किसी रिलेटिव के सामने बैठे भी हैं तो उस बारे में डिस्क्लोज ना करो, या कोई ये तो है, सामान लेके आए हैं कुछ ना हाँ डिस्क्लोज करो। ये तो है ही। उससे रिश्ते भी हैम्पर हम्म, नहीं होंगे, वो भी परेशान नहीं हाँ होंगे, रिश्ते हाँ भी नहीं हाँ टूटेंगे हाँ और आप चीज़ें भी सेफ हाँ रहेंगे। हाँ, वो तो है ही, मैं तो बोलता ही हूँ। अब आपने सिस्टर का बोला, एक बहन का एग्जाम्पल दिया, उसमें ननंद भी आ जाती है, नाते में सिस्टर भी आती है, देवरानी जिठानी भी आती है। आप साड़ी लेकर पहले दिखाते थे, हाँ सहन नहीं होती, वही दिक्कत, साड़ी फट गई भैया, साड़ी फट के आई है, हाँ अब दिखाएगी कि ये साड़ी दिखाई है, चाहे वो लड़के लेके आई हो, मैं क्लियर बोलता हूँ, लेकिन ऐसे दिखाई ना मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे, अब उसके तो जेलसी हो गई ना स्टार्ट। अगर वो दिखाएंगे नहीं तो जेलसी अब होगी नहीं। लेडीज लोग को आते हैं घरों में जाते हैं कि अलमारियाँ खोल खोल के देख लेती हैं कितना सामान रखा है, कितने कितने कपड़े हैं, या हम लोग क्या आते हैं दिखाते हैं कि मेरे देख अलमारी इतनी अच्छी है, इतने कपड़े रखे, क्यों दिखाते हो भाई, बुलावा तो हम ही देते हैं ना, ज़्यादातर लेडीज को आदत होती है, मैंने देखा है अलमारियाँ तो खोल के दिखाती है अपनी सिस्टर को, अपनी उनको, कि देखो इतने कपड़े रखे हैं, ऐसे है वैसे है, तो दिखाओ, फिर बुलावा भी तो देते हो आप। जी। तो सबसे बड़ा बचाव तो खुद की जिम्मेवारी बनती है संभाल रखने की। दूसरा आता है फिर प्रोटेक्शन, उसके लिए क्रिस्टल भी पहन सकते हो, नज़र उतार सकते हो डेली, या जो सबको पता हो किस टाइप की नज़र लगती है। मेरे साथ बात हो, लोग अनजान बन जाते हैं, नहीं हमें पता नहीं, लेकिन लोगों को पता होता है, जब बातें करते हैं ना फिर कहते हैं हमें भैया पता था इस बात का, यार आप पहले बोल देते, इतनी एनर्जी नहीं लगती। सही बात है। लोग अनजान बनते हैं, पता सबको है, पता अंदर सबको होता है, सबको पता है, बस बताता कोई नहीं है। भगवान कृष्ण कौन थे, राधा रानी कौन थी, सीता कौन थी मतलब माता सीता कौन थी, ये एक बात है ना, कि रामायण तो सुन ली कि माता सीता कौन थी ये बात कर देते हैं ना लोग कई बार, तो मजाक में हम ह्यूमन नेचर में यही बोलते हैं ना कि क्या है क्या नहीं, पता सबको होता है कि परेशानी चल रही है। तो सर जैसे भी आपने कहा कि क्रिस्टल्स पहन लो, लेकिन आप तो कहते हैं कि क्रिस्टल्स हर एक को पहनना सूट भी नहीं करते। नहीं पहनना सूट करता है, आपकी एनर्जी में किस चीज़ की कमी है, कौन सा क्रिस्टल सूट करता है। अच्छा। जैसे आज जर्नल क्या है, आपको बिजनेस ही चल रहा है, आपको ग्रीन वेंचर बना देंगे, मैं कभी नहीं देता। रिलेशनशिप ने रोज कोट हर किसी को सूट ही नहीं करता। क्रिस्टल्स भी सूट नहीं करते। हाँ, एनर्जी डाउन कर देंगे। अच्छा। हाँ, मैंने आपको ऑफ कैमरा बात करी, यही तो बताया, आपने पूछा है कि आप कितने क्रिस्टल पहनते हो, तो हमेशा देखा है आप बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन के आपने रखते पूछा हैं। कि आप यही पहन के आते हो, कि मैंने परमानेंट पहनता हूँ, मैंने यही बोला था ना, मैं अपना ओरा बढ़ा के रखता हूँ। जो क्रिस्टल की आपको एनर्जी की जरूरत है उसी एनर्जी को पहनो, क्योंकि मैं वास्तु करने भी जाता हूँ, हमारी एनर्जी पे इफेक्ट आता है ना। अच्छा। एनर्जी जो हमारे पास कौन आएगा, पॉजिटिव एनर्जी वाला तो आएगा ही नहीं, आएगा नेगेटिव एनर्जी वाला, ओरा वाला, तो वो उसका ओरा हम पे इफेक्ट करता ही करता है, तो अपना इंक्रीज करके रखता है ताकि हमें दिक्कत ना आए। अब किसी की वास्तु करने जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी तो होती है, ओरा नेगेटिव तो होता ही है घर में, तो हमारे पर भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। ऐसा तो ना कि हमें अपना नहीं करना पड़ता, अपनी प्रोटेक्शन तो लेके चलनी पड़ती है ना। तो सर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपनों ने ही आपको नजर लगाई हो? हाँ, वो तो डेली देखता हूँ। डेली? अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो वो देखते हैं, वो बेचारों को मैं रोक नहीं सकता, लगाते रहो, कहने में आता है ना डेली। और वो भी सीवियर? हाँ, हाई लेवल वाली तो वो कभी आपको इफेक्ट हुई है? होती है। फॉर एग्जाम्पल कब? कोई ऐसा अगर एक सिनेरियो या एक सिचुएशन अगर नहीं, आप बताएं। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्शन करके रखता हूँ, प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, लेकिन इफेक्ट आता है, गाड़ी टच हो जाती है, या कुछ ऐसी कुत्ते देके भौंकने लग जाते हैं, घर जाते हैं तो सोसाइटी में जाते ही वैसे खेलता रहेगा, जैसे ही जाएंगे कुत्ता भौंकने लग जाएगा। वो भी सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम है, मैंने देखा है, या आपके प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी, आप जाओगे, या आपको फील हो जाएगा कि गड़बड़ हो चुकी है। हाँ, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपको बॉडी में फील हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अब तो आप बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, तंत्र भी जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो जब आप इन फील्ड्स में नहीं थे तो क्या तब ये काम नहीं करती थी? तब ज़्यादा काम करती थी। तब कैसे इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ पर? पता तो शुरू से जानते थे एक चीज़ है, लेकिन जब तक इस फील्ड में प्रॉपर नहीं आया था, वे में नहीं आया था, और प्रॉपर इसको वो नहीं किया था, तब तो और ज़्यादा लाइफ ख़राब थी। अच्छा। रिलेशनशिप में अंदर कहीं भी चले जाओ, रिलेशन ख़राब, हर जगह पे कहीं चले जाओ, वहीं पे मेहनत आप कर रहे हो और आपको उसका फीडबैक नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहोगे। फाइनेंशियली लॉस होने लग जाते हैं, तो आप ये चीज़ें होती हैं, फिजिकली भी लॉस हुए हैं,
तो यदि आप पे कोई ब्लैक एनर्जी छोड़े उसका नुकसान जरूर होगा लाइफ में। तो सिर्फ नज़र ये नहीं कि आपने किसी को बोल दिया कि हाय इन लोगों ने इतना कुछ कर लिया, ये कभी ब्लैक मैजिक भी हो जाता है कि कोई एंटिटी आपके हाँ ऊपर छोड़ हाँ दी। हाँ हाँ, आपके स्टार खराब है, ग्रह खराब है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको किसी ने वैसे ही बोल दिया ना कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, टी शर्ट, तो आपको नजर लग जाएगी, जिसका ऑरा वीक होता है। ये तो हो गया नज़र की बात। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ इसको एक अलग लेवल, ऊपर लेवल तक लेके जाने की, फॉर एग्जांपल एक एंटिटी, तो क्या वो भी इसी में काउंट होती है? इसमें काउंट नहीं होती, आप बोल सकते हो, वर्ड का फर्क है। ब्लैक एनर्जी किसको बोलते हैं, तंत्र मंत्र को ही बोलते हैं। हुँ, इसी के अलग अलग पार्ट है, वर्ड का फर्क है वही चीज़ सारी। किसी ने इंटेंसली आप पे करवाया, एक तो होती है नजर लगाना। हाँ, कई बार तो मैंने देखा कि आंखों से देखेगा ना, उसी टाइम उसका काम हो जाता है, काम खत्म। एग्री। हाँ, बीमार हो उसी टाइम हो जाएगा। एक होता है कि इंटेंसली करके करवाना, लोग खुद तो जानते नहीं, तो किसी को जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं कि हाँ भैया मेरे को परेशान कर रहा है, मैं इतने पैसे दे दूंगा, वो नज़र करवा देते हैं, वो ब्लैक एनर्जी छुड़वा देते हैं, तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक कुछ भी बोल दो, अच्छा, उससे लॉस होते हैं। तो कोई एक सूक्ष्म आत्मा, कोई हाँ हाँ, वो सूक्ष्म शरीर, उसी से आती है वो। स्पिरिट कोई छोड़ हाँ, देता है। रात को दिखाई देने लग जाएगी, रात को रिलेशन बनाने लग जाएगी, रात को सोने लग जाएगी आपके पास। अभी कल केस आया तो उन्होंने मैसेज किया, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया था, तो बोले आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी काम है, कुछ दिखाई दिया है। तो मैंने कहा फ्री होके करूँगा बात की शाम को। बोले हम जा रहे हैं और हमारे साथ एक बच्चा जा रहा है बैठ के। अच्छा, कुछ भी बात नहीं हुई, उसी टाइम पे आपस में झगड़ा हुआ है और मेरे हस्बैंड ने अपनी नस काट ली सपने में ही। हाँ, सपने में क्या दिखा के अपने हाथ की नस काट ली गुस्से में आके। अच्छा, तो मैंने बात करते करते देख ली। मैंने कहा ये तो उनके भाई का काम है, भाई और भाभी का काम है। तो अच्छा, मैंने कहा ये मैं रात को बैठ के देखता हूँ, तो वो देखा तो वही चीज़ है। उनका भाई को मैं जानता, तो आ गई थी कि ब्रदर ने किया। तो नज़र का मतलब ये नहीं है कि एक ईर्ष्या के भाव आप देना। ईर्ष्या तो होती थी, ईर्ष्या तो है ही, लेकिन ईर्ष्या के बाद नज़र काम नहीं करी तो फिर वो किसी पे जाके ब्लैक मैजिक करवाने लग गए। उसका एक अलग लेवल ले हाँ, गए। अलग वो हाई लेवल की चीज़ है, वो करवाने लग गए, तो उनको परेशान तो थे ही, मुझे पता है वो। जी, तो उस सपने में एज इट इज़ दिखाई दिया, लेकिन उसको समझना पड़ता है कि मैं तभी बोलता हूँ कि सपने आते हैं कि हर चीज़ सपने को पॉजिटिव मत सोचो। अच्छा, मैंने पहले भी एक बार पॉडकास्ट में बताया कि सपने को कभी पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, हर सपने को। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, मैं बोल रखा है कि सपना आएगा मुझे बता देना, बस आपने कुछ नहीं करना, जो मेरे क्लाइंट है, जो मेरे से टच है। अभी ऐसे दिखाई दिया मेरे फैमिली की, देवरानी, जेठानी, सास, ननद, या जो भी XYZ जो हमारे चलते हैं, कि वो दिखाई दिया साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। मैंने कहा चाय वाय नहीं पी रहे, मैं मजाक में बोल देता हूँ, आपको पिला रही है कुछ ना कुछ वो। तो वो वही फिर चेक करते हैं तो वो मिलता है। अच्छा, वो दिखाते हैं, कुदरत दिखाती जरूर है आपको, एहसास जरूर करवाते हैं कि इस बंदे ने किया है। मैंने ये चीज़ नोट की है। कुछ एक लोग होते हैं जिनको फील नहीं होता, नहीं तो मैंने ये देखा कुदरत दिखाती जरूर है उस बंदे को कि ये बंदा आपके पीछे लगा हुआ है। और ब्लैक एनर्जी जो आती है वो एहसास जरूर करवाते हैं कि इसने किया है। हुँ, ये सच्चाई मैंने खूब देखी है। मैं सबको बोलता सपना आएगा बता देना, सपना मिलता है आते हुए। एक क्लाइंट थे गुड़गांव के, तो मैंने ऐसे ही बताया था कि सपना आ सकता है, बताना। लड़की को डिप्रेशन था ज़बरदस्त लेवल पे, अच्छा, हाई लेवल पे। तो 3 दिन का उसकी मम्मी को सपना आया, उनकी फैमिलीज़ की जो लेडीज़ दिखाई दी कि आप लोग विकास के पास क्यों गए हो। अच्छा वो सपने में आया? तो मैंने कहा था ना, उनको शक तो था उन पे, प्रॉपर नहीं पता था। उस दिन पता चल गया कि ये है करने वाली। अब एक MP के मेरे क्लाइंट है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको ही भेजी थी। हुँ, उसमें बोला कि मैंने ब्रेसलेट भेजे थे यहाँ से, तो बोला भैया वो चीज़ आके ब्रेसलेट उतरवाती थी कि ब्रेसलेट कुछ नहीं है और मैं फ्रॉड हूँ, ये उतार के रख दे। मेरे को 1.5 से 2 महीने लगे ब्रेसलेट को अपने ऊपर सेट करने में, पहनने में, पहनते पहनते। अच्छा, और मैंने मना किया था ब्रेसलेट नहीं उतारने, मेरे को बता देना बस। बोले कि मेरे को ये आता है कि ब्रेसलेट उतार के सबसे पहले ब्रेसलेट को फेंकिए, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों है, कि है क्यों नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबके साथ सिम्टम आते हैं। तो वो ब्रेसलेट क्यों उतारने को बोलते थे? कोई एंटिटी थी, एनर्जी होती है ना, जब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप पे इफेक्ट कम आएगा ना। हाँ जी, जिस लेवल पे आप पे आना चाहिए वो लेवल पे नहीं आएगा आपको, तो परेशानी तो होगी ना। ओरा ही तो स्ट्रोंग होता है, ओरा ही तो बढ़ता है क्रिस्टल से। तो सर अंत में आप अपनी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि दिखावा कम करें बस, सबसे पहले। बाकी इस टाइप की प्रॉब्लम है, उसका आप रोक नहीं सकते उसको, उसका आपको रिमूव ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मैं वहम में नहीं डालता किसी को भी। मेंटली डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, रात को नींद ना आती हो, बच्चे ना पढ़ते हो, इस टाइप की प्रॉब्लम तो आप मिल सकते हो मेरे को।
पूजा पाठ से कभी नहीं जाती ये चीज़ें, अच्छा। या किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल सकते हो, किसी से भी। हुँ। मेरे पास तो क्या है कि मैं किसी को पूजा पाठ बताता ही नहीं हूँ जी। कि आप ये करिए उससे ठीक हो जाओगे, क्योंकि होते ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे राज़ हैं जिनको हम परत दर परत खोलते रहेंगे। थैंक यू मैम। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम बात करें आगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।